हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डब्ल्यू एकेडमी चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर क्लास 10th। आप क्लास 10th में आपने एडमिशन ले लिया होगा, तो कौन कौन सी बुक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूरे साल आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, जिस तरह जिससे कि आप क्या कर पाए, अच्छे से अपने गोल को, जो भी टारगेट आपने फिक्स किया है उसे अचीव कर पाए। ठीक है, आगे देखिए लैंग्वेज में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, 3 लैंग्वेज आती है आपकी। इंग्लिश के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी 100 आएंगे आपके एग्जाम में, और मराठी के भी 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, 3 लैंग्वेज है हमारी, और ये 300 के रहने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट। तो इस पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं। आगे देखिए, पहले मैथ में क्या है, अलजेब्रा आएगा, जियोमेट्री आएगा, आपको पता है। लेकिन ये दोनों पोर्शन आपके 100 मार्क्स के रहने वाले, दोनों को मिलाकर आपका 100 मार्क्स का इसमें आने वाला है। ठीक है, और देखिए साइंस 1 एंड साइंस 2, ये दोनों भी आपकी मिलाकर 100 नंबर की आएगी, आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, सोशल स्टडी, इसमें आपका क्या क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट आपका, ये तीनों पोर्शन मिलाकर आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कितने मार्क्स के क्या रहने वाला है। देखिए, 300 तो यहाँ हो गए, 100 300 नंबर आपको मिलेंगे लैंग्वेज से सिर्फ। ठीक है, तो 300 ये हो गए, 100 हमारे मैथ के हो गए, 400, ये 500 हो गए, और ये हो गए 600। इस तरह से आपका पूरा ये इसमें पोर्शन में डिवाइड रहता है। देखिए, लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेज, इस पर ध्यान देने की आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, आप इसके लिए टेक्स्ट बुक से पढ़िए। सबसे पहले तो क्या है, जो भी टेक्स्ट बुक है उससे पढ़िए। ठीक है, टेक्स्ट बुक से आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, कवर करनी है अपनी। ठीक है, रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, तो रीडिंग स्किल्स के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। रीडिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप्ड करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रामर पढ़नी है, इसमें ग्रामर अलग से आती है। ठीक है, ग्रामर पढ़नी है, सब कुछ अच्छे से कवर करना है, थ्योरी पढ़नी है, चीज़ों को समझना है, अच्छे से लैंग्वेज कवर हमें करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मराठी के लिए सेम आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स भी इसमें डेवलप्ड करनी होगी आपको। राइटिंग स्किल्स, ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, मैथ के लिए क्या है, आप डेफिनेटली टेक्स्ट बुक से पढ़ के भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक, बाकी और प्रैक्टिस के सोर्सेस और भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो हम आगे देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक, ठीक है। आगे देखिए, साइंस में भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए आप और क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए बेस्ट है कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं। आप स्कूल में जैसे स्कूल से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ट्यूशन वगैरह कहीं से भी, लेकिन सेल्फ नोट्स वैसे तो सभी में बनाने हैं, लेकिन इसमें आपको कंपलसरी है सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको यही चीज़ हमें रिवाइज करनी होती है। सेल्फ नोट्स से सबसे बेस्ट है आप खुद से नोट्स बनाएं इसमें। आगे देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, और अच्छे से हमें थ्योरी वगैरह सब चीज़ पढ़नी है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखिए, इसके लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, बेसिक से सारी तैयारियां होंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाएंगे विद सॉल्यूशन, विद एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं उस पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस है मात्र 5000 रुपये पूरे साल की, और अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है, सारी तैयारी आपको इसमें करवाई जाएंगी। तो लाइव ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये भी आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप अच्छे से एक्टिवली यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे देखिए अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम टेक्स्ट बुक से क्या कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं। ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। या फिर देखिए फैमिली एंड फ्रेंड, जैसे क्या होते हैं हमारे घर में, हमारे जैसे बड़े भैया बहन कोई भी उन्होंने वो क्लास क्लियर की है, हमारे सीनियर है वो, तो हम उनसे जो भी टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है हम उनसे जाकर समझ सकते हैं। या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसे मिल जाते हैं, हमारे पड़ोस में भी ऐसे मिल जाते हैं हमें दीदी भैया जिन्होंने वो क्लास क्लियर की होती है अच्छे मार्क्स से, तो हम जाकर उनसे समझ सकते हैं। जो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आप खुद की डेवलप कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस से कर सकते हैं, और फैमिली या फ्रेंड से किसी से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं कवर। आगे देखिए प्रैक्टिस के लिए क्या है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, ये सब करना पड़ेगा। उसके जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद जो भी उसकी एक्सरसाइज होती है वो करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए 2015 से 24 तक, या फिर 15 से नहीं भी करें तो आपको 18 से तो करने ही पड़ेंगे। 18 से 24 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छे से खुद को मतलब आपको खुद को सॉल्व करने हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1 मंथ में 3 टेस्ट दीजिए। ठीक है, 1 मंथ में 3 टेस्ट। ठीक है, मतलब एक टेस्ट आप लगाइए लैंग्वेज का बता रही हूँ, हिंदी का, मराठी का और इंग्लिश का। ठीक है, तो इधर 1 महीने में आप 3 टेस्ट तो आराम से लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बता रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इस तरह से अपने टारगेट फिक्स करना है कि हाँ हमें इतने टाइम में ये चीज कवर करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इतने मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो भी आपका टारगेट है कि दिसंबर के पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब सब्जेक्ट के कवर करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टारगेट फिक्स करिए। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं है लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं होता है, लास्ट में आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज भी अभी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका एनालिसिस आप खुद को करते रहें। आगे देखिए इवेल्युएशन, मतलब हम खुद को किस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना याद रहा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ लिया, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, हमने जैसे कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, हमें क्या लगता है कि हाँ अब हमने थ्योरी पढ़ ली, हमें बहुत कुछ याद हो गया, अब हम इसमें कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब हम लिखने बैठते हैं ना, जब हम उस चीज़ को लिखेंगे तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ऐसा होता है हम बोल तो पाते हैं उसे, लेकिन जब वो चीज़ लिखने लगते हैं तो नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो माइंड में मतलब क्लिक नहीं होती है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, लिखना ही है, तो हमें लिखने की भी प्रैक्टिस पहले से ही करनी होगी। ठीक है, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर सकते हैं इसकी। ठीक है, हर टॉपिक को मतलब इस तरह से कि आप एग्जाम में बैठ के ही लिख रहे हैं, इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको एटमॉस्फेयर भी इस तरह का बनाना है कि आपकी एग्जाम चल रही है, बिल्कुल जो भी आपको 3 घंटे बिल्कुल ऐसे अलग से आप जाकर बिल्कुल शांत माहौल में, अलग से रूम में, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं, वैसा ही बिल्कुल एटमॉस्फेयर वैसा ही रखना है जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे आपको, डेफिनेटली आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं सैंपल पेपर से। ठीक है, और ओरल और रिटन टेस्ट आपको देने हैं। जैसे कि आप किसी भी आपके फ्रेंड वगैरह जो रहते हैं उनसे आप बोल सकते हैं चलो मैंने ये याद कर लिया, आप ये मुझसे पूछिए। ठीक है, या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे, या आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं खुद के। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही रिटन टेस्ट 5 क्वेश्चन लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, या चेक किसी और से करवा लीजिए, आपके फ्रेंड से, चलो इसको चेक कर दो, या टीचर से करा सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर से करा सकते हैं।
किसी से भी आप चेक करा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद के एवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आप इस तरह से खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और टिप्स देखिए, सेट अ टारगेट। सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, सब कुछ आपको सबसे पहले टारगेट ही फिक्स करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, टोटल परसेंट कितने चाहिए। डेफिनेटली सबका टारगेट 95% प्लस का ही होगा। तो सबसे पहले टारगेट फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे खेलना है, अदर एक्टिविटीज़ कितने टाइम में करनी है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको करना ही है अभी से। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह का भी मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आपको जो भी नोटिफिकेशन है मिलती रहे इंपॉर्टेंट, और आप कोई सी भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।